नमस्कार। इंस्पिरेशन जंक्शन में मैं माला जैन फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली। एक प्राइमरी स्कूल की टीचर स्कूल से कुछ कॉपीज अपने घर पर लाकर चेक कर रही थी। चेक करते करते उनकी आंखों में अचानक आंसू आने लगे। उनके पति भी वहीं बैठे थे। यह देखकर उन्होंने पूछा, अरे ऐसा क्या लिखा है जो तुम पढ़ते पढ़ते रोने लगी? इस पर उन्होंने कहा कि आज मैंने क्लास में सभी बच्चों को एक पैराग्राफ लिखने को दिया था जिसका टाइटल था मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश। इस पर एक बच्चे ने लिखा है कि वह मोबाइल बनना चाहता है। पति उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहा, मोबाइल? आजकल के बच्चे भी ना। इस पर टीचर ने उन्हें टोका और कहा, रुको, पहले पूरा पैराग्राफ सुनो और फिर रिएक्ट करना। इस पर टीचर पैराग्राफ पढ़कर सुनाने लगी। बच्चे ने लिखा था कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मोबाइल बन जाऊं। अगर मैं मोबाइल बन जाऊंगा तो मेरा पूरा परिवार मेरे इर्द गिर्द रहेगा। सब लोग मुझे लेने के लिए लालियत रहेंगे। मेरे पापा जो ऑफिस से आकर किसी से बात नहीं करते, सब पर गुस्सा करते हैं, मुझे अपने हाथों में रखेंगे और मुझ पर नजर गड़ाकर घंटों बिता देंगे। मेरी मम्मा जो थकी हुई होने की वजह से और टेंशन से मुझे लेकर बैठ जाएगी, यह कहकर कि मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हूँ और मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगी। मेरे भाई बहन मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे, मेरे लिए झगड़ा करेंगे कि मैं किसके पास रहूंगा। मेरा पूरा परिवार मेरा खूब ख्याल रखेगा और तो और बंद होने पर भी मेरी अच्छे से संभाल की जाएगी, मेरी अच्छे से देखरेख होगी। मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा, मुझे सबका ध्यान, सबका प्यार मिलेगा। अब यह सब सुनकर जो पति मजाक उड़ा रहे थे, उनकी भी आंखें भर आईं और वो कहने लगे, हाय बच्चा, ऐसा लगता है मानो इसको माँ बाप समय नहीं दे रहे हैं, इसकी अच्छे से संभाल नहीं हो रही है, इसे अपने प्यार से वंचित रखा जा रहा है। यह तो बहुत गलत बात है। अब टीचर ने आंसू भरी आंखों से पति को देखा और कहा, जानते हो यह बच्चा कौन है? हमारा अपना बेटा राहुल। जरा सोचिए, यह सुनकर उस हस्बैंड की क्या हालत हुई होगी जो अभी अभी दूसरों के बच्चों के लिए दया दिखा रहे थे। यह हालत तो उनके खुद के बच्चे की है और उन्हें यह पता ही नहीं है। सच में ऐसा ही तो हो रहा है। अब तो यह कहानी घर घर की है कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है। 4 लोग बैठे हैं, चारों अपने अपने मोबाइल में बिजी है। और तो छोड़िए, मेहमान भी आ जाए तो मेहमान भी अपने मोबाइल में बिजी। और अब तो यह कहानी और भी उल्टी है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन फिर भी बच्चों का मोबाइल हाथ में होना या ना होना यह तो हम पर निर्भर करता है। लेकिन हम बड़ों के हाथ में मोबाइल होगा तो सोचिए हम अपने बच्चों के बचपन से कैसा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम किस तरह से इनके बचपन के मोमेंट्स को याद करते हैं। अगर वो मोमेंट्स ही नहीं होगा तो वह यादें कहाँ से आएगी। जरा सोचिए, कितना समय हमें अपने मोबाइल को देना है और कितना अपने परिवार को। बच्चे अभी भी संभल सकते हैं अगर हम माँ बाप संभल जाएं तो। चलिए ना, प्लीज इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं, थोड़ा सा तो सुधरते हैं। फिर मिलती हूँ जल्दी ही। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, अपने बच्चों को खूब सारा समय दीजिए और उनके साथ एंजॉय कीजिए। जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय एंड टेक केयर।